नमस्ते, मैं एकता विश्वास बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के सौजन्य से आप लोगों के सामने हमारे विद्यालय में जो FLN के थ्रू TLM किट मिले हैं उसमें से एक किट लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए देखते हैं आज मुझे कौन सा किट मिला है और मैं क्या प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो आज जो हमारा किट है वो है भारत का मानचित्र, जिसका पज़ल है, पज़ल मैप। इसको हम लोग पज़ल मैप कहते हैं, जिसमें इस किट में हमें पज़ल्स के टुकड़े मैप के अलग अलग मिले हैं, जिसको हमें इसमें जोड़ना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले किसी भी मानचित्र को बनाने से पहले हम लोग को उसकी दिशा जाननी बहुत ज़रूरी है। ऊपर की ओर हमेशा उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण, पश्चिम और फिर पूर्व आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा भारत में सबसे उत्तरी भाग जो है वो लद्दाख है। तो लद्दाख सबसे ऊपर हमारे उत्तरी भाग में है। तो हमारा नक्शा हम यहीं से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग इससे पज़ल तैयार करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सब हम लोग फटाफट एक दूसरे की सहायता से ये पज़ल सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें हमारा मानचित्र पूरा मिले। तो जैसा कि अभी हम लोग ऊपर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड ये कर चुके हैं, तो अब इसके नीचे के भाग को हम लोग को ढूंढना है कि यह कहाँ और ये कौन सा जुड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश के पास आ गए और ये देखिए हमारा बिहार भी है यहाँ पे, जो कि ये यहाँ पे जाएगा। फिर नीचे महाराष्ट्र का ये टुकड़ा है और फिर ऐसे हमारा ये पज़ल सॉल्व हो गया और हम देख पा रहे हैं कि हमने अपना पूरा भारत का नक्शा इस पज़ल की सहायता से बना दिया। तो आइए हम लोग भारत के बारे में कुछ जानते हैं इस पज़ल की सहायता से। तो जैसा कि आप हमारे पज़ल में देख सकते हैं, ये एक भारत का नक्शा है। तो हमारे भारत के सारे राज्य, उनकी राजधानी इसमें लिखी हुई है, जिसके आसानी से बच्चे इसे याद भी कर पाएंगे और खेल खेल में इसे समझ भी पाएंगे। तो हम देख रहे हैं हमारा भारत जो है वो नीचे समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर ये स्थलीय भाग है। तो ऊपर जो ये स्थलीय भाग है, इसकी लंबाई अगर कोई पूछेगा कि हमारे भारत का स्थलीय सीमा कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय भाग है। और वहीं अगर कोई तटीय सीमा पूछेगा तो कितना होगा, तो हमारा समुद्र तटीय सीमा जो यहाँ से शुरू होते हुए हमारे पश्चिम बंगाल तक आता है, ये 6100 किलोमीटर है। परंतु जैसे कि हमारा 2 द्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तो इसका द्वीप सहित हमारी सीमा हो जाएगी 7516 किलोमीटर। और फिर आगे अगर हम लोग ये देखें कि स्थलीय सीमा से हमारे भारत को जोड़ने वाला देश कौन कौन सा है, तो स्थलीय सीमा से हमारे देश को 7 देश छूते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लद्दाख, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और अगर हम लोग मानचित्र में देखेंगे तो इससे हम लोग ये भी आसानी से स्पष्ट देख सकते हैं कि सबसे लंबी सीमा कौन सा देश के साथ साझा करती है, तो ये बांग्लादेश के साथ होता है। भारत और बांग्लादेश का सबसे लंबा सीमा है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर चीन है। और सबसे छोटी सीमा हमारा लद्दाख, जो कि अफ़गानिस्तान हमारा देश है, वो उसके साथ हमारा सबसे छोटा सीमा साझा करता है। फिर हम लोग देखेंगे इस मैप की सहायता से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि हमारे तटीय सीमा में जो तट को छूता हुआ हमारा राज्य है वो कौन कौन है। तो अगर हम लोग मैप में अच्छे से देखेंगे तो हमारे तट को छूने वाला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। मतलब ऐसे 9 राज्य हैं जो तट के साथ सीमा साझा करती है। तो इसके बाद हम लोग अगर बच्चों से ये पूछें कि आप ये बताओ कि हमारे
मानचित्र में उत्तर, दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा कौन सी है? तो हमेशा कोई भी मानचित्र होता है, ये ऊपर उत्तर की दिशा होगी, नीचे दक्षिण होगा और फिर ये हमारा पश्चिम दिशा होगा और ये पूर्व होगा। तो इस तरह से हम लोग बच्चे को बहुत आसानी से ये मानचित्र समझा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं इस मानचित्र में खेल खेल में वो लोग हम हर राज्य की राजधानी भी जान जाएंगे। जैसे लद्दाख की राजधानी लेह है, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल और नीचे देखिए हम लोग का चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, अमरावती और यहाँ हमारा एक देश है जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका। तो इस तरह हम लोग मानचित्र की सहायता से बच्चे को बहुत आसानी से अलग अलग राज्य और हमारे पड़ोसी देश, उसका जलीय सीमा, जलीय क्षेत्र, लंबाई, चौड़ाई सब बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस मानचित्र से आप लोगों को बहुत सहायता होगा और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश को और उसके क्षेत्र सीमा को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। धन्यवाद।